यहाँ पर एक बड़ा ज़रूरी मसला कर दूँ। कई लोग ना मौसम के हिसाब से शुरलियाँ छोड़ते हैं और मुसलमानों के ज़हनों को मुंतशिर और शक में डालकर इनकी इबादतों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, शक में डालते हैं। और अल्लाह ने पहले फरमाया था कई लोग होंगे जो वसवसे डालकर मुसलमानों को कच्चा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो सूरत अन्नास में तालीम फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास। मैं मालिक कायनात की पनाह में आता हूँ वसवसा डालने वालों के वसवसे से, जो वसवसा वो लोगों के दिलों में डालते हैं। वो डालने वाले कौन हैं? मिनल जिन्नति वन्नास। वो जिन भी हैं, इंसान भी हैं। तो इन बंदे भी वसवसा डालते हैं, अगले की इबादत को मशकूक बनाते हैं। इसी तरह जिन शैतान ये भी ज़हनों में क्या डालते हैं? तो सारी ज़िंदगी की मुसलमानों को कट्टे दी कुर्बानियाँ कर दे आ रहे हैं। कई लोगों ने आके नवा कट्टा खोलिया, वो कहते हैं जी कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। सुना है ना जी? एक मौलवी साहब गए हुए थे, समझ गए ना? ये गए हुए थे मंडी में, वहाँ पर कुर्बानी के जानवर बिक रहे थे। कट्टे के पास खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई, इसकी तो कुर्बानी जायज़ ही नहीं है, इसकी कुर्बानी कोई शरीयत में नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हो, कट्टे की कुर्बानी जायज़ कोई नहीं। मंडी में जाकर नया कट्टा खोल दिया। तो मैं उनसे कहूँगा कि जनाबे वाला कभी पढ़ने की ज़हमत फरमा लिया करें। ये गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस वहाबियों के सबसे बड़े मुफ्ती आज़म हिंद, सुम्मा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में आ गए थे। पहले अमृतसर के ये अहले हदीस वहाबियों के मुफ्ती आज़म हैं। इनका नाम लिखा हुआ है, नाम से अंदाज़ा कर लेंगे बंदा छोटा नहीं। शेखुल इस्लाम। शेखुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम दा बुज़ुर्ग। भाई जिसको ये इस्लाम का बुज़ुर्ग कहेंगे बंदा माड़ा होएगा? बोलें शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, उनका ये फतावा सनाया है, जिल्द पहली है, सफ़ा नंबर 808 है, वर्के दा पासा सज्जा। ठीक है, सबसे आखिरी वर्का, सबसे आखिरी फतवा, पहली जिल्द का साफ लिखा हुआ है कट्टे की भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। तो मैं उनसे कहूँगा जो आज मंडियों में जाकर वीडियो बनाकर मुसलमानों की इबादत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शक डालते हैं ना लोगों के दिलों में। आज लोग कट्टे की कुर्बानी कर तो लेते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से शक में पड़ते हैं, यार पता नहीं होई कि ना होई कि ना होई कि ना। मैं कहूँगा ज़रा मंडी में जाकर जानवरों के पास खड़े होकर अनपढ़ लोगों के दरमियान जाकर ये बहस छेड़ने वालों के कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, ज़रा पहले अपने घर की किताबों की तो खबर ले लो। साफ लिखा है फतावा सनाया के अंदर, और फतावा असहाबुल हदीस जिल्द 13 के अंदर तो साफ लिखा है कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी करना ऐन कुरान के मुताबिक है, कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है। ये साफ लिखा हुआ मैं दिखाता हूँ। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि आपने अपनी कब्र में जाना है। आप कट्टे की कुर्बानी नहीं जायज़ समझते, ना करो। आप भैंस की कुर्बानी नहीं करते, ना करो। हम करते हैं हमारे सादे बंदों को छेड़कर और उनके ज़हनों में शैतान की तरह वसवसे डालकर इनकी इबादतों को मशकूक मत बनाओ। तुमने नहीं करनी, 100 मरतबा ना करो, जिसकी मर्ज़ी करो, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। आप जिसकी मर्ज़ी करो, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। हम जिसकी कर रहे हैं, हमारे पास दलाइल भी मौजूद हैं और वो भी तुम्हारे घर के, फिर हमें क्यों छेड़ते हो? तवज्जो है ना? ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। हमें कहते हैं जी नबी पाक ने कट्टे की कुर्बानी की हो, दिखाओ।
इसी फतावा सनाइया के अंदर लिखा है, एक हवाला मैं देने लगा हूँ फिर। इसके अंदर लिखा है जिस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है उसका पेशाब पीना भी जायज़ है। अब मैं भी तो पूछता हूँ, साढ़े जट्टां कोलों पुछदे हो कट्टे की कुर्बानी कित्थे लिखी, जेड़ा मसला तू बनाया कित्थे लिखा है? क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका गोश्त खाना जायज़ है उसका पेशाब पीना? बोलें, क्या नबी पाक ने फरमाया ऐसा? अगर सरकार ने फरमाया हो तो हदीस दिखाओ, वगरना मैं हदीस दिखाता हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पेशाब के छींटों से बचो, आम तौर पर अज़ाब कब्र इसी वजह से होता है। मैं हदीस दिखाता हूँ, साफ हदीस। मैं आपको हदीस दिखाता हूँ बुखारी के अंदर। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, सामने दो ढेरियाँ आ गई, सरकार रुक गए, एक टहनी तोड़ी दरख्त से, दो टुकड़े किए, एक उस ढेरी पर रखा एक उस पर रखा। सहाबा ने पूछा का क्या है? फरमाया ये दो ढेरियां दो मुसलमानों की कब्रें हैं, दोनों को कब्र के अंदर अजाब हो रहा था। आका वजह क्या? फरमाया एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा दूसरे मुसलमानों की चुगली करता था। जिसके ऊपर छींटे पड़ जाएं उसको फेंटा लग रहा है कब्र के अंदर, तो जो पिएगा। बोले भाई, आज भी सऊदीया में चले जाएं, जब से ये 1925 से अरब के अंदर जब से ये नजदी हुकूमत आई है, नजदियों को आप देखेंगे हिंदुओं वाला काम करते हैं। क्या उधर गाय पेशाब करती है ना तो हिंदू यूं करते हैं कि नहीं? मैं आपको सबूत देता हूँ, ऊंट पेशाब करता है तो नजदी यूं करता है। हाँ जी, देखा हुआ है ना, गवाह भी मिल जाएंगे बाकायदा उनके फतावा जात में। आप मेरे हाथ में मौजूद है, जिसका दिल करे मैं दिखाने को तैयार हूँ। साफ लिखा है ला बासा बिबौलिन मा युकालु लहमुहु। हमें कहते हैं जी 11वीं कित्थे लिखी? जिसके पेट में पेशाब जाना है वहाँ हलवे का क्या काम, वहाँ खीर का क्या काम, वहाँ दूध का क्या काम? बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी। इसका सफ़ा नंबर, लाइन नंबर मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, शायद कोई हवाला पूछे फिर बताऊंगा तो मज़ा हो रहा होगा, ठीक है ना? बस इतनी गुजारिश करूंगा। ये मैंने हवाला इसलिए पेश किया है कि उन्होंने हमारे जट लोगों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश की। वो कुर्बानी कर रहे हैं, तूने नहीं करनी ना कर, इनको क्यों ख़राब करता है? जब तुम हमारे बंदों को पकड़ पकड़ कर ये करोगे तो फिर हमारी तरफ से फिर जो हवाला आएगा फिर उसको भी बर्दाश्त करना होगा। मेरी अगर गोश्त की दुकान होती ना, मेरे पास इस किताब वाले आते तो फिर मैं कहता जनाब जी किलो गोश्त के साथ किलो 1 लीटर आपको पेशाब भी दे दें इसका। भाई क्यों ऐसे फतवे देते हो, क्यों ऐसी बातें लिखते हो? और तो और यार, हिंदू लोग तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं तो क्या करें? तुम कहते हो हिंदू को कि तुम गौ माता पीते हो, तुम गाय का पेशाब पीते हो, हिंदू तुम्हें कहता है कि तुम ऊंट। ये कौन सी शरीयत में ऊंट का पेशाब पीना आ गया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पेशाब के छींटे पड़ने से भी मना फरमाया। इतनी साफ सुथरी शरीयत है मेरे मुस्तफ़ा की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए, फितनों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व